हे गाइस, वेलकम टू माय लोन केयर। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गोल्ड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हम गोल्ड का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से अवेलेबल हैं जिससे कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड है जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और लास्ट में कुछ प्रोज एंड कॉन्स जिससे कि हमें ये क्लैरिटी हो सके कि हमें कौन से ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा गोल्ड का ओवरव्यू। गोल्ड का जब भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दो पर्पस होते हैं हमारे। या तो हमें गोल्ड का कंजप्शन करना है, कंजप्शन में हम उसकी ज्वेलरीज बना के उसे यूज़ में लेते हैं, या फिर हमारा दूसरा पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में गोल्ड एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। यहाँ पे हमेशा गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है टाइम टू टाइम। सेकंड पॉइंट है हमारा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर 5 तरीकों से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, गोल्ड ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट रिटर्न ला के देगा, उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इन सभी ऑप्शंस का। सबसे पहला है हमारा फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स या फिर कॉइन्स की। यहाँ पे जो इनिशियल आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक की आप कर सकते हैं। इसके आप कॉइन्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये कॉइन खरीदते हैं तो आप किसी भी डीलर या फिर बैंक से जाके इन फिजिकल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो काफ़ी आजकल हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फिजिकल बाइंग गोल्ड की नहीं होती है। यहाँ पे अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 रुपये से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड ETF। ETF है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हमारे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होती है उसी तरह से गोल्ड ETF में भी इन्वेस्टमेंट होती है। गोल्ड ETF जनरल पब्लिक से या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करके इसका कुछ हिस्सा फिजिकल गोल्ड में, कुछ कंपनीज में जो कि रिफाइनिंग का काम करती हैं वहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड का। अगर आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये भी गोल्ड म्यूचुअल फंड ETF के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI के द्वारा इशू होता है। क्योंकि ये सरकार के द्वारा इशू होता है तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ये हमारे जो एक्सचेंज हैं उनमें भी ट्रेड किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा इन 5 ऑप्शन में से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो हमें एक अच्छा रिटर्न देगा। इन सभी ऑप्शन में से जो भी हमारी कॉस्ट रहती है हम उसे पहले डिडक्ट करेंगे और उसके बाद कोई भी अगर हमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसे हम ऐड ऑन करके अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम शुरू करेंगे कॉस्ट से कि कौन कौन सी कॉस्ट हमें यहाँ पे बियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला GST। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के केस में आपको 3% GST देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको बाकी 3 ऑप्शंस में कोई भी GST पे नहीं करनी है। नेक्स्ट है स्टोरेज। डिजिटल गोल्ड में क्योंकि आपका गोल्ड को वो स्टोर कर रहे हैं इसलिए वो आपसे 2 से 3% स्टोरेज चार्ज की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ये सिर्फ एप्लीकेबल रहता है आपका गोल्ड ETF और गोल्ड MF में, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं और वो एलोकेट करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पे आपके फ़ंड को वो इन्वेस्ट करें। क्योंकि वो आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं इसलिए वो आपसे एक फ़ीस लेते हैं जिसे कि हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड सिर्फ गोल्ड MF में एप्लीकेबल होता है क्योंकि यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो गोल्ड की म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, अगर आप 6 मंथ तक की इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और अगर आप सोचते हैं कि आगे मेरे को ये कंटिन्यू नहीं रखना है और आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, अपने फ़ंड को वापस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़िट करने का आपसे 1 से 2% का चार्ज गोल्ड MF की ओर से आपको बियर करना पड़ता है। अब ये सारी कॉस्ट थी जो हमें बियर करनी पड़ती है। अब इसके अलावा देखते हैं कि क्या हमें कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे 2.5% मल्टीप्लाई 6 क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा।
अब यहाँ पे मैं एज्यूम रिटर्न कर रहा हूँ 6 साल का 50%, क्योंकि देखिए रिटर्न कभी भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको कितना रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है। ये 50 से अबव भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 6 साल में 50% का रिटर्न आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट से मिला। क्योंकि मैंने ये एज्यूम रिटर्न 6 साल का लिया है तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एनुअली जो एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है 2.5 का, इसको मैंने इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं अपना एज्यूम रिटर्न 6 साल में काउंट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि हमें एक्चुअल रिटर्न कितना मिलेगा। तो जो भी हमारी कॉस्ट है वो हम अपने एज्यूम्ड रिटर्न में से डिडक्ट करेंगे, और जो भी हमें एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% एनुअली मिलेगा, तो अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% आपका 6 साल में ये इंटरेस्ट एडिशनल आपको मिलेगा। तो ये हमारा एक्चुअल रिटर्न है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जो रिटर्न देगा वो है हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब हमने रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है। अब इसके बाद हर ऑप्शन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे, जिससे कि हमें एक और डीप आइडिया हो सके कि हमें कौन से ऑप्शंस के साथ जाना है। अब हर ऑप्शन के अपने कुछ बेनिफिट भी होते हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन रहती है सिप की। अब कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में तो आपको पता कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, लेकिन डिजिटल गोल्ड और अगर आप गोल्ड की म्यूचुअल फंड स्कीम लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिप की ऑप्शन अवेलेबल रहती है। आप स्मॉल अमाउंट से मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप पे किसी भी तरह का बर्डन नहीं पड़ता है। अगर आप गोल्ड को सेल करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन में आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे फिजिकल, डिजिटल और गोल्ड के म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी। ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको लिक्विडिटी थोड़ी कम मिलेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फिजिकल गोल्ड में आपको 0.5 ग्राम का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही करना होगा। डिजिटल गोल्ड आपको मैं कहूँगा बहुत कन्वीनियंस है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF में 1 ग्राम से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप मंथली 500 रुपये की सिप जो है एक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको सेम 1 ग्राम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डिलीवरी, अगर आप चाहते हैं कि आप इस गोल्ड को जो कि आपने डिजिटल फॉर्म में ख़रीद रखा है, अगर आप उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड म्यूचुअल फंड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इसकी डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। अगर हम गोल्ड ETF में देखें तो यहाँ पे आप डिलीवरी तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1 kg की डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम अरेज होता है कि क्या हम इस गोल्ड के बेस पे लोन ले सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में आप कॉइन्स एंड बार्स के अगेंस्ट लोन तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोन लेने के लिए। और इसके साथ साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे भी आप लोन ले सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए एज ए इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।